नमस्कार दोस्तों, यूपी इन्फोजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक डेटा पे चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हम जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर दोस्तों एक डेटा आया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका डेटा आया है, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ दोस्तों जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ इस बात को इंडिकेट करती है कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि रीजन के अंदर कंजप्शन हाई है और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका डिक्लाइन ये दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में भी कमी आ रही है। हालांकि इसके और भी क्राइटेरिया हैं। जीएसटी कलेक्शन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वो हाई इन्फ्लेशन रेट को भी दर्शाता है। खैर यहाँ पर दोस्तों अप्रैल 2024 का जीएसटी कलेक्शन का डेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम भारत के अंदर अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये 7.19 लाख करोड़ था, जो 2023-24 के अंदर 20,18,000 करोड़ है। दोस्तों अगस्त 2024 का डेटा है। स्टेट वाइज यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन दर्शाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर 26,367 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दूसरे स्थान पे कर्नाटका है जहाँ 12,344 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है जहाँ 10,181 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। हरियाणा चौथे स्थान पे है जहाँ 8,623 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। पांचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश है जहाँ 8,269 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हुए थे। इसके बाद दिल्ली है जहाँ 5,635 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके बाद वेस्ट बंगाल है जहाँ 5,077 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके बाद ओडिशा है जहाँ 4,878 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके बाद तेलंगाना है जहाँ 4,569 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके बाद राजस्थान है जहाँ 3,820 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों ये टॉप 10 स्टेट्स है जहाँ सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों जो आर्टिकल आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो आर्टिकल आया है उसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जीएसटी कलेक्शन है और टॉप 10 छोटे डिस्ट्रिक्ट्स उनका जीएसटी कलेक्शन है। ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये संभवतः 2023-24 का है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल डेट मेंशन नहीं है। तो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है, अगर हम उनकी बात करें तो इसमें अमेठी टॉप पे है जहाँ दोस्तों अमेठी के अंदर 289.65 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है इस टाइमलाइन में और 95% की ग्रोथ रेट यहाँ पर दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पे हमीरपुर है जहाँ 173.03 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और 88.12% की ग्रोथ रेट दिखाई गई है पिछले साल के मुकाबले। रामपुर तीसरे स्थान पे है जहाँ 126.73 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 66% ज़्यादा है। वहीं दोस्तों चौथे स्थान पे शामली है जहाँ 131.72 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और पिछले साल के मुकाबले ये 57.9% ज़्यादा है। इसके बाद सुल्तानपुर है जहाँ 139.79 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और पिछले साल के मुकाबले 49.36% ज़्यादा है। इसके बाद हापुड़ है जहाँ 289.55 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और यहाँ पर दोस्तों 45.80% की ग्रोथ रेट है पिछले साल के मुकाबले। इसके बाद औरैया है जहाँ 251.08 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है और ये 43.82% ज़्यादा है। अमरोहा के अंदर 116.57 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 42.36% है। इसके बाद गोंडा है जहाँ 134.17 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40.41% ज़्यादा है। इसके बाद संबल है जहाँ 98.58 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 39.34% ज़्यादा है। दोस्तों अब दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं जहां हम बड़े जिलों की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों गोरखपुर ने टॉप किया है परसेंटेज के मामले में, जहां दोस्तों गोरखपुर के अंदर 1,586 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 17.76% है। दूसरे स्थान पे लखनऊ है जहां 15,053 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 16.81% है। तीसरे स्थान पे प्रयागराज है जहां 1,997.38 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 16.75% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। इसके बाद वाराणसी है जहाँ पर दोस्तों 2,015 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 14.32% ग्रो हुआ है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है जहाँ 8,540 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 8.3% ज़्यादा है। इसके बाद गाजियाबाद है जहाँ 9,379 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है,
जो कि 8.67% ज़्यादा है पिछली टाइमलाइन के मुकाबले। इसके बाद कानपुर नगर है जहां 5,323.62 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 3.93% ज़्यादा है पिछली टाइमलाइन के मुकाबले। तो यहाँ पर दोस्तों ये डेटा है। अगर हम डेटा को एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है और इस कारण दोस्तों जो जीएसटी कलेक्शन है ये ग्रो हुआ है। और जो दोस्तों जीएसटी कलेक्शन है ये छोटे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अमेठी, संभल, शामली, हमीरपुर और गोंडा के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है। ये बड़े जिलों के मुकाबले कम है। इनकी ग्रोथ का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जीएसटी कलेक्शन ये किसी भी प्रकार की ग्रोथ छोटे रीजन में जहाँ पहले से ग्रोथ कम हुई है वहाँ तेज़ी से होती है, बजाय कि जहाँ पर ऑलरेडी वो ग्रोइंग फेज में है तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर डेट मेंशन नहीं है कि ये 2023-24 का है और 2024-25 का है। संभवतः ये 2023-24 का ही होगा क्योंकि 2023-24 का डेटा एक्चुअल में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों डेटा के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी जरूरी है। लखनऊ का जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद गाजियाबाद है। हालांकि दोस्तों इसमें बरेली, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद जैसे जो महत्वपूर्ण शहर हैं यहाँ के जीएसटी कलेक्शन का डेटा मिसिंग है, इनका डेटा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ गोरखपुर ने हासिल की है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों जब इस पर प्रॉपर डेटा आएगा तब हम इसको और विशेष तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन बड़ा है इसकी ग्रोथ को देखेंगे और एक्चुअल में इसके क्या कारण है इन सब पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।